सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने अचानक इस्तीफा देकर ऐसी गुगली फेंकी कि दिल्ली वालों की ही नहीं देश भर की दिलचस्पी दिल्ली की पॉलिटिक्स में बढ़ गई। वैसे तो अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथ में है, लेकिन सीएम की पोजीशन से अरविंद केजरीवाल का ये इस्तीफा सिर्फ इस्तीफा नहीं था। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने इस इस्तीफे से क्या मतलब निकाला है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। So as per reports, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि काफी सोच समझकर लिया गया फैसला था। पॉलिटिक्स के जानकारों ने इस बात को कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ जस्टिफाई किया है। जैसे कि सबसे पहली चीज, फैसले की टाइमिंग। एज पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उन पर ऑपोजिशन ने किस तरह इस्तीफे का दबाव बनाया सभी ने देखा, लेकिन उस पूरे टाइम पीरियड में केजरीवाल ने इस तरह के प्रेशर को इग्नोर किया और जेल में रहकर भी इस्तीफा ना देने पर अड़े रहे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर सख्त टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और एक तरह से केजरीवाल की जीत हो गई, तब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब अगर जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते तो ऐसा लगता कि उन्होंने गलती एक्सेप्ट करके गिल्ट में रिजाइन किया है, लेकिन जेल से जमानत मिलने के बाद उन्होंने एक ऐसे हाई नोट पर रिजाइन किया जब ऑपोजिशन ऑलरेडी हारा हुआ सा फील कर रहा है। दूसरी चीज है जनता की सिंपैथी गेन करना। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के मुताबिक इस्तीफा देने से केजरीवाल ने एक हाई मॉरल स्टैंड अपनाया है और खुद को एक पॉलिटिकल मार्टर के रूप में पेश किया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फेवरेबल फैसले के बावजूद सत्ता छोड़ दी। सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। उनका ये फैसला वोटर्स के बीच यही मैसेज भेजेगा कि उन्होंने जनता का ट्रस्ट जीतने के लिए अपना पद सैक्रिफाइस किया है, जो यही पोर्ट्रे करता है कि वो जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। तीसरी बात ये कि हरियाणा चुनाव भी इस इस्तीफे की एक बड़ी वजह है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इमीडिएट चैलेंज हरियाणा में होने वाले चुनाव हैं, जहां आम आदमी पार्टी इज कंटेस्टिंग ऑल 90 असेंबली सीट्स। हरियाणा में पार्टी का कमजोर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना उस पर भारी पड़ सकता है, लेकिन खुद हरियाणा से आने वाले केजरीवाल ने इस्तीफा देकर वहां की जनता के दिल में भी जगह बनाने की कोशिश की है, जिससे जनता के इमोशंस को स्टर किया जा सके। चौथी चीज ये है कि इस इस्तीफे से केजरीवाल के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होने वाला है। पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की सक्सेसर आतिशी को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ उनकी लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस के बेसिस पर चुना गया है और अब वो इनडायरेक्टली केजरीवाल के सुपरविजन में काम करेंगे। ये स्ट्रैटेजी केजरीवाल को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाए रखने देगी, जिससे वो एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरेंगे जो ऑपोजिशन और जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई और ईडी के तमाम अलेजेड पॉलिटिकल सैबोटाज के बावजूद अपनी मर्जी का काम करवाते रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी केजरीवाल को अपनी पार्टी में एक मजबूत नेता के रूप में पेश करने में मदद करेगी, जो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी सिचुएशन में काम कर सकते हैं और इससे उनकी पार्टी के अंदर उनका पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। पांचवी चीज है नेशनल पॉलिटिक्स में बने रहने का कनेक्शन। एज पर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने रहने के लिए अरविंद केजरीवाल को खुद को इंडिया अलायंस में बनाए रखना है। इस बात का ध्यान रखते हुए केजरीवाल ने कुछ दिन पहले इस्तीफा ना देने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए इंडिया ब्लॉक को इस दायरे में शामिल कर लिया था। उन्होंने कहा था कि चाहे कर्नाटक में सिद्धरमैया हो या केरल में पी विजयन या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बीजेपी ने इन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी सरकार गिराने की साजिश की थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की ये साजिश नाकाम रही और इसलिए वो जेल से इस्तीफा ना देने की बात पर अड़े रहे, जिससे उन्होंने इंडिया ब्लॉक को ये मैसेज पहुंचाया कि उनका जेल से इस्तीफा ना देना पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए जीत है। वैसे विपक्ष जिस तरह केजरीवाल को उनके इस्तीफे को लेकर घेर रहा है, तो उसकी एक वजह ये है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल जर्नी ईमानदारी की राजनीति के मकसद से शुरू हुई थी। जनतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता निर्णय ले और नेता उस निर्णय को फॉलो करे। ये व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। चाहे अन्ना आंदोलन हो या एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर आने के बाद का सफर, आम आदमी पार्टी लीडरशिप ईमानदारी को लॉ एंड ऑर्डर की नजरों से ही देखती थी।
इसलिए शुरू में उनका स्टैंड ये था कि जिस नेता पर भी कोई मामला दर्ज हो या उसे गिरफ्तार किया जाए उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब जब उनके साथ खुद ऐसा हुआ तो केजरीवाल ने इस्तीफा देने में काफी देर कर दी। बहरहाल अब जब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं, आतिशी दिल्ली की सीएम है, लेकिन विपक्ष केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर उन्हें लगातार घेर रहा है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि जब चुनाव ऑलरेडी इतने करीब हैं, ऐसे में इस्तीफा देना केजरीवाल के लिए कोई बिग डील नहीं है। आपके मामले पर क्या राय है कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।